नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल झारखंड हेडलाइन पर। झारखंड की 10 प्रमुख बड़ी खबरों को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबा दें और वीडियो अगर अच्छी लगे तो एक लाइक अवश्य करें। तो खबरों को विस्तार से जानने से पहले एक नजर आज की हेडलाइन पर। झारखंड में अनलॉक 5 लागू। झारखंड के कर्मचारियों को मिला तोहफा, एनपीएस में 4% की वृद्धि। झारखंड में मैट्रिक इंटर पास छात्रों को नौकरी में प्राथमिकता देने की तैयारी। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा के अभ्यर्थियों को मिलेगी ताउम्र मान्यता। पिछले 24 घंटे में मिले 85 पॉजिटिव मरीज, 120 लोग ठीक भी हुए, कोई मौत नहीं। झारखंड बोर्ड रिजल्ट रद्द होने के बाद ही स्टूडेंट दे सकेंगे फिर से परीक्षा। हर घर नल से जल योजना के लिए झारखंड को मिलेंगे 2479 करोड़। बच्चों के लिए जल्द लगेगी मोहल्ला क्लास। सीएम हेमंत सोरेन का ऐलान, अनाथालयों की व्यवस्था खत्म होगी, गांवों की सामाजिक व्यवस्था में बच्चों की होगी परवरिश। झारखंड में अब रेडियो के जरिए होगी पढ़ाई। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह अगले आदेश तक के लिए बढ़ा दिया गया है। बुधवार की रात हुई आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। इसके तहत गुरुवार से राज्य में दुकानें रात 8 बजे तक खुलेंगी। सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, बार व रेस्टोरेंट भी 50% क्षमता के साथ खुलेंगे। राज्य के अंदर एक से दूसरे जिले के लिए बस सेवा शुरू होगी। परिवहन विभाग द्वारा तय नियम के तहत यात्री बैठाए जाएंगे। दूसरे राज्य के लिए बस नहीं चलेंगी। वहीं शादी में अब 11 की जगह अधिकतम 50 लोग शामिल हो सकेंगे। झारखंड सरकार ने सरकारी कर्मचारी के एनपीएस के तहत सरकारी अंशदान की राशि को 10% से बढ़ाकर 14% करने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी गई है। कैबिनेट की बैठक समाप्त होने के बाद मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग के सचिव वंदना डाल्डे ने बताया कि एनपीएस में अंशदान बढ़ाने का फैसला 1 जुलाई 2021 की तिथि से प्रभावी होगा। इस फैसले से राज्य सरकार पर 342 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ेगा। इससे सरकारी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाली राशि में खासी वृद्धि हो जाएगी। झारखंड में नियुक्तियों की तैयारियां तीव्र रफ्तार से की जा रही है। सरकार हर विभाग की नियमावली बदलने के साथ ही परीक्षा संचालन नियमावली की भी समीक्षा कर रही है और पूरी कवायद है कि विभिन्न विभागों में नियुक्ति प्रक्रिया संशोधन के बाद ही शुरू हो। बदलाव की जो तैयारियां चल रही है उसके अनुसार झारखंड से मैट्रिक और इंटर पास करने वाले छात्रों को ही नौकरी में प्राथमिकता देने की तैयारी की जा रही है। इतना ही नहीं, इस बात की भी संभावना है कि कुछ स्थानीय भाषाओं को भी कर्मियों के चयन हेतु परीक्षा में शामिल किया जाए, खासकर जिन भाषाओं को हाल में द्वितीय राजभाषा का दर्जा मिला है। इन भाषाओं में भोजपुरी, आंगिका, मैथिली आदि शामिल हैं। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी झारखंड टेट के अभ्यर्थियों के सर्टिफिकेट की मान्यता ताउम्र रहेगी। इसके लिए स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने प्रस्ताव तैयार कर कार्मिक विभाग भेजा है। कार्मिक विभाग की सहमति के बाद कैबिनेट की स्वीकृति ली जाएगी। इसके बाद इसे लागू किया जाएगा। राज्य में अभी करीब 1.1 लाख टेट पास अभ्यर्थी हैं जिनके सर्टिफिकेट की मान्यता ताउम्र रहने वाली है। इसमें 2013 टेट क्वालिफाई के बाद बचे करीब 48,000 अभ्यर्थी हैं, जबकि 2016 टेट के 53,000 अभ्यर्थी हैं। झारखंड में कोरोना संक्रमण का प्रकोप अब थमने लगा है। हालांकि लोगों को अभी भी सचेत रहने की ज़रूरत है। पिछले 24 घंटे में 85 लोग पॉजिटिव मिले हैं। इनमें सबसे अधिक 10 मरीज बोकारो से मिले हैं। वहीं 120 लोग ठीक भी हुए हैं। अच्छी बात यह रही कि किसी भी मरीज की मौत नहीं हुई है। अब राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या 914 हो गई है। कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या 3,45,525 पहुंच गई है। इनमें से 3,39,463 लोग ठीक भी हुए हैं। हर घर में नल से जल योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा झारखंड को दी जाने वाली राशि में 4 गुना से वृद्धि की गई है। जल जीवन मिशन के तहत वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए अनुदान राशि को बढ़ाकर 2479.88 करोड़ रुपए कर दिया गया है। पिछले वर्ष
केंद्रीय अनुदान की यह राशि 572.24 करोड़ रुपए थी। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने राज्य को अनुदान में 4 गुना वृद्धि को मंजूरी प्रदान करते हुए झारखंड को भरोसा दिया है कि प्रत्येक ग्रामीण घर में 2024 तक नल से शुद्ध पेयजल पहुंचाने के लिए राज्य को हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी। मैट्रिक और इंटरमीडिएट के रिजल्ट से जो छात्र छात्रा असंतुष्ट होंगे वह अपना रिजल्ट रद्द करवाने के बाद फिर से परीक्षा दे सकेंगे। उस परीक्षा में जो अंक उन्हें आएंगे वही मान्य होंगे। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने शनिवार को मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा 2021 के रिजल्ट तैयार करने को लेकर गाइडलाइन जारी कर दिया है। इस गाइडलाइन के आधार पर स्कूलों को तैयारी शुरू करने का निर्देश दिया गया है। हालांकि राज्य सरकार की ओर से अभी औपचारिक सहमति नहीं मिल सकी है। सरकार की ओर से अनुमति मिलने में देरी और सुप्रीम कोर्ट द्वारा 31 जुलाई के पूर्व 10वीं और 12वीं तक का रिजल्ट जारी करने के फैसले को देखते हुए जैक ने दिशा निर्देश जारी किया है। राज्य के सरकारी स्कूल के बच्चों की ऑफलाइन पढ़ाई के लिए अब मोहल्ला क्लास चलेगी। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग इसके तैयारी में जुट गया है। इसके लिए शिक्षा विभाग की ओर से प्रस्ताव तैयार किया गया है। उसे आपदा प्रबंधन विभाग को भेजा जा रहा है, जहां से अनुमति मिलने के बाद मोहल्ला क्लास की शुरुआत की जाएगी। यह मोहल्ला क्लास सभी गांव के अलग अलग टोलों और मोहल्ले में चलेगी। इसके लिए अलग अलग समय निर्धारित किए जाएंगे। शिक्षक के साथ साथ वॉलेंटियर भी कार्य में लगाए जाएंगे। वे बच्चों को छोटे छोटे समूह में बुलाएंगे और कोविड के मानकों का पालन करते हुए उन्हें पढ़ाएंगे। हर दिन एक शिक्षक 2 से 3 मोहल्लों में जाकर बच्चों को पढ़ाएंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि सूबे में अनाथालय व्यवस्था को समाप्त कर उसे गांव में रहने वाले विधवा या विधुर को ही इन बच्चों की परवरिश की जिम्मेवारी सौंपने की कार्य योजना तैयार की जाए। इसके लिए सीएम ने विभागीय अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए हैं। राज्य सरकार इसके एवज में बच्चों के लालन पालन में आने वाले खर्च उठाएगी। विधवा या विधुर को प्रोत्साहन राशि भी उपलब्ध कराएगी। इससे अनाथ बच्चों का लालन पालन सामाजिक मोहल्ले में हो सकेगा और जब तक वो अपने पैरों पर खड़े न हो जाए, सरकार आवश्यक सहयोग करेगी। कोरोना काल में स्कूल कॉलेज बंद है और जब तक 100% वैक्सीन ना हो जाए या फिर पूरी तरह से संक्रमण पर नियंत्रण ना हो जाए, तब तक बच्चों के मामले में सरकार कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। ऐसे में झारखंड सरकार अब बच्चों की पढ़ाई को लेकर गंभीर हो गई है और यही वजह है कि कोरोना काल में ऑनलाइन पढ़ाई के बाद अब झारखंड में रेडियो के जरिए बच्चों की पढ़ाई शुरू की जाएगी। 28 जून से पहली बार 9वीं और 12वीं तक के बच्चों की पढ़ाई रेडियो के जरिए कराई जा रही है। रेडियो के मीडियम, वेब और एफएम चैनलों पर सुबह और शाम ये पढ़ाई कराई जाएगी। अभी 9वीं और 12वीं तक के बच्चों की पढ़ाई के कंटेंट को तैयार कर लिया गया है। बाद में बाकी बच्ची क्लास के बच्चों को भी इस माध्यम से जोड़ा जाएगा।